अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। तमाम साथी बावाज़ बुलंद और इश्क़ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जिनने हम जैसों को उनने मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जिनने हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज 5 फरवरी है, तो आज वक़्त की मुनासबत के मुताबिक पहली मर्तबा कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है। दुआ करो जो मैं बात करूं मदीने का ताजदार खुश हो। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशनूती बयान और समात के बाद हम हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तवज्जो इल्लल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए तवज्जो करो। चंद लम्हात बैठना है अल्लाह के घर में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला जो है उसका हल अल्लाह ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बता दिया हुआ है। हम अमल करेंगे, फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम तहरीकें काम कर रही हैं, हर एक तहरीक को कामयाबी मिलेगी। लेकिन उस हल बताने से पहले
आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो है ये वो रियासत है जो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से मार्ज़े वजूद में आई है। सरकार की मोहब्बत की वजह से इस रियासत का रियासत मदीना से बड़ी निस्बत है। मैं आस्ता आस्ता आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये रियासत जो है पाकिस्तान की, इसको तमाम अल्लाह वाले अपनी रियासत कहते हैं। जब ये मार्ज़े वजूद में आनी थी तो मदीने के शहनशाह ने अल्लाह वालों की ड्यूटियां लगा दी कि इस हिंद में खिता जो है मुसलमानों के लिए एक कायम करना है, आप ड्यूटी दें। आप देखेंगे तारीख के औराक उल्टा कर देखें, हमारे इस खित्ते की कोई ऐसी गद्दी नहीं। हर गद्दी वाला जो था, हर सिजादा नशीन जो था, हर अल्लाह वाला जो था, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। उनकी ड्यूटियां दुनियावी तौर पर नहीं थी, ज़र और सीम इकट्ठा करने के लिए नहीं थी। उनकी ड्यूटियां मदीने वाले ने लगा दी थी। तिबरानी शरीफ में आता है और इस हदीस को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसी शख्सियत भी रकम करते हैं। तिबरानी में आता है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहाबा इकराम के मजमे में जलवागर थे। मैं कहता हूँ वक़्त कितना अच्छा होगा जब सरकार सहाबा के मजमे में बैठते होंगे, सहाबा सरकार की ज़ियारत करते होंगे, निगाह उठाते होंगे, कभी वद्दुहा का चेहरा देखते होंगे, कहते सुभान अल्लाह। कभी वल्लैल की जुल्फ़े देखते होंगे, कभी माज़ा का काजल देखते होंगे, कभी यासीन का सेहरा देखते होंगे, कभी अलम नशरा का सीना देखते होंगे, कभी वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज देखते होंगे। सरकार सहाबा के मजमे में बैठे थे। सरकार ने हिंदुस्तान की तरफ चेहरा अक़दस किया, फरमाया कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा आ रही है, मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। वो ठंडी हवा इस धरती से ही आ रही थी जो सरकार मदीना महसूस फरमा रहे थे। इशारा दे दिया था, बता दिया था, 1400 साल पहले बता दिया था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी धरती है जिससे मुझे ठंडी हवा आती है। मेरे दिल की ठंडक वो धरती है। इस धरती से आपको महसूस हुआ। देखिए इस पाकिस्तान की धरती जो है, इसकी रियासत मदीनातुल मुनव्वरा से बड़ी वाबस्तगी है। हमारे पास फ़िरका बयान करने की या किसी फ़िरके की तशहीर करने के लिए मेरे पास वक़्त ही नहीं है। जब बात करूँगा या मदीने वाले की बात करूँगा या सहाबा की बात होगी या अहले बैत की होगी या अजमेरी की होगी या हजवेरी की होगी, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ 26 साल तुम्हारे सामने कभी गैर का ज़बान पर नाम ही नहीं आया। मेरी ज़बान पर हमेशा पाकों का नाम आता है। किसी को क्या पता पाकिस्तान क्या है,
देखिए, मक्कातुल मुकर्रमा में दीन का काम सरकार की ज़ेरे सरपरस्ती हो रहा था, उनने रास्ता रोका। कौन वो थे? मुशरिक थे। या हिंदुस्तान में इस्लाम का काम नहीं होने दे रहे थे। रोकने वाले कौन थे? हिंदू थे, मुशरिक थे। वहाँ मक्के से हिजरत करनी पड़ी, यहाँ से एक इलाके से दूसरे इलाके में आना पड़ा। वो भी हिजरत थी, ये भी हिजरत थी। उस हिजरत का मकसद भी था अल्लाह की रज़ा के लिए थी, और जो 47 के वक़्त जिन्हें हिजरत की उनने भी अल्लाह की रज़ा के लिए की। मकसद क्या था? मक्के में काम करने वालों का, दीन के काम करने वालों का मकसद क्या था? कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अलम बुलंद हो, अलम बुलंद हो। और वो मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत क्यों करते हैं? कलमे की खातिर करते हैं। वो यही चाहते थे कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का कानून नाफज हो, मदीने वाले का कानून नाफज हो। वो यही चाहते थे। जब हमारे बुजुर्गों ने, जब हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे चाचों ने, हमारे ताओं ने, हमारे रिश्तेदारों ने, मुसलमानों ने, इन्नमल मोमिनून इख्वातुन, हर मेरे मुस्लिम भाई ने जब अलम पकड़ा था तो यही मकसद था, ला इलाहा, आवाज़ दी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कालम बुलंद करने के लिए। और साथ ये कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब समझते हैं? कलमे में तौहीद का जिक्र है, रसालत का जिक्र है, लेकिन जो नारा लगा रहा था वो तौहीद के हवाले से बात नहीं कर रहा था, वो रसालत के हवाले से बात नहीं कर रहा था। वो इशारा दे रहा था, वो इस्लाही माना बयान कर रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम रियासत जो ले रहे इस पर राज होगा या अल्लाह का होगा या मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह। ये है रियासत। अब पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान फारसी के दो अलग अलग लफ्ज़ है। एक है पाक, एक स्थान। एक है पाक, एक स्थान। पाक कहते तैयब को, जैसा कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अव्वल कलमा तैयब, तैयब माना पाक, कहते हो। छोटा छोटा बच्चा भी जानता है पाक। तो पाक का माना क्या है? पाक का माना क्या है? तैयब। अरबी में क्या बनेगा? तैयब। और स्तान का माना क्या है? इलाका, शहर। और इलाका, जो इलाका होता है वह शहर होता है। और शहर को अरबी में क्या कहते हैं? बोलो, बुलंद आवाज से कहो। शहर को अरबी में क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से कहो। ये मदनी का नाम तुम्हारी जबान पर आ जाए, दिल मुनव्वर होगा। अरबी में शहर को क्या कहते हैं? मदीना। मालूम हुआ पाकिस्तान का मतलब क्या है? एक है तैयब, दूसरा है मदीना। बुलंद आवाज से कहे। मैं तुम्हें पहली मर्तबा इसका माना समझा रहा हूं। ये पाकिस्तान राज़े इलाही का एक राज है। ये अल्लाह की निशानियों में से पाकिस्तान एक निशानी है। ये मार्ज़े वजूद में आया है, सरकार मदीना की मोहब्बत की वजह से मार्ज़े वजूद में आया। आप चले जाए
जितने भी ग्रामर वाले हैं, फारसी पढ़ने वाले हैं, अरबी पढ़ने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनको मेरा माना तब्दील करके दिखाए। इसका अरबी में पाकिस्तान का मतलब क्या है? तैयबा, मदीना, मदीनातुल मुनव्वरा वो है, ये तैयबा मदीना है, यानी उसके मुनासबत रखता है। ये पाकिस्तान बना है तो निस्बत मदीना से बना है। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इस रियासत का नाम क्या है? रियासत मदीना। पाक में ना तैयब, स्तान में ना इलाका, शहर, अरबी में कहते शहर को मदीना। ये तकरीरों से नहीं मिला हमें, ये ललकारों से नहीं मिला, ये सारी ड्यूटी मदीने से लगी है। मिशकात शरीफ में आता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि 40 अब्दाल हैं, वो कंट्रोल करते शाम के इलाके में हैं, यानी उस वक़्त उनका दारुल खिलाफा शाम होगा। वो पूरी कायनात को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह ज़ाहिरी हुकूमतें होती है, इस तरह बातनी हुकूमत भी होती है। जैसा ज़ाहिरी हुकूमत होती है, इसी तरह बातनी हुकूमत होती है। लेकिन हमने बातन में तो फ़िरका रख लिया, बातन में तसब रख लिया, बुग़्ज़ रख लिया, कीना रख लिया। मदीने वाले को तो जगह ही नहीं दी। मदीना तो फिर नज़र आएगा। मुसलमान मुसलमान का आईना है, शीशा है। और भाई देखिए, ये शीशा है, अपनी तस्वीर नजर आएगी, चोर को चोर नजर आएगा, शरीफ को शरीफ नजर आएगा। ये तो आईना है, जरा देख तो सही, ये रियासत मदीना है पाकिस्तान। ये रियासत मदीना है। फिर देखिए, ये मार्ज़े वजूद कब आया? दिन का उनका साथ था, बुलंद आवाज़ से कहो, जुमातुल मुबारक। तो रात कौन सी थी? लाइलातुल कदर। लाइलातुल कदर। महीना कौन का सा था? रमज़ान का, सबर वाला महीना। दिन जुमातुल मुबारक का, रात लैलतुल कदर की, महीना माह रमज़ानुल मुबारक का। ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आता है। अरब में कुरान उतरता है, इस धरती पर पाकिस्तान उतरता है। ये अल्लाह की तरफ से नाम उतरा है पाकिस्तान। इसके पीछे क्या है? अरबी में जाए तो ये है शहर मदीना। ये वलियों का इलाका है, ये फरीदुद्दीन का इलाका है, ये सुल्तानुल आरिफीन का इलाका है, ये गोल्डे वाले का इलाका है, ये तोसे वाले का इलाका है, ये शियाल शरीफ वालों का इलाका है, ये दातारी हजवेरी का इलाका है, ये ख्वाजा मियाँ मीर का इलाका है, ये मुल्ला ख्वाजा बिहारी का इलाका है। ये सारा इलाका जो है ये अल्लाह वालों का इलाका है। उस इलाके का नाम भी था मदीनातुल मुनव्वरा। ये है मदीनातुल तैयबा। मदीनातुल तैयबा। बताओ, देखिए, पाकिस्तान का नक्शा लो, नेट से निकालो, दुनिया का नक्शा देख लो, दुनिया का नक्शा लो और नक्शे का साइज देखो। दुनिया का नक्शा निकालो, नेट से निकाल लो, कागज में लिखा हुआ देखो, दुनिया का नक्शा देखो, जो साइज देखो पाकिस्तान के नक्शे का, तो वो नक्शा जो है वो नक्शा है तस्वीर मोहम्मद।
ये आशिकों के लिए बातें हैं। जितनी सुभान अल्लाह कहेगा मदीने वाला खुश होगा। नक्शा बनता है, मैंने बड़ा गौर किया, उसके साइज को देखा। ये नक्शा बनता कि पाकिस्तान का जो है ये क्या बनता है, तो बनता है मोहम्मद सल्लल्लाहु। आओ सरकार के प्यारे नाम पर थोड़ी सी बात कर लो। मोहम्मद किसको कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए कायनात को बनाया गया। और किसको कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम लेने से निचले वाला ऊपर वाले से मिल जाता है। यही ये नाम तुम्हें ज़मीन वालों को अल्लाह से मिलाने के लिए आया है। और किसको कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वली किसको कहते हैं? जिसकी सितारे तारीफ करे, जिसकी चांद तारीफ करे, जिसकी आफताब तारीफ करे, जिसकी उलमा तारीफ करे, जिसकी औलिया तारीफ करे, जिसकी अंबिया तारीफ करे, जिसकी रब तारीफ करे, जिसकी जग तारीफ करे, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, उसको मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहे, तुम्हें सुन के खुशी हो। जब पाकिस्तान बना, हर बात में इसमें सरकार का अमल दखल है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर काम में सरकार की निगाह होती है। जब यूएनए से कोड मिल रहा था, मैं दूसरे मुल्क का नाम ज़बान पर नहीं लाना चाहता, उसको जो भी मिला वो जाने उसका काम। हमें क्या मिला यूएनए से? यूएनए से हमें जो कोड क्या मिला बताओ? कभी गौर ही नहीं किया। हमें कोड क्या मिला? दुनिया वालों ने, कुफार ने के हाथों से हमें कोड मिला 92 नंबर मिला। 92 नंबर इल्मुल आदाद के मुताबिक किस हस्ती के नाम का नंबर है? तुम्हें ये बातें किसी ने बताई हो, तुम्हें पता हो? देखो, दे कुफर रहा है कोट, दे क्या रहा है? 92। और 92 क्या है? सरकार मदीना का नाम अक़दस है। सरकार मदीना के नाम अक़दस के आदाद है 92। मालूम हुआ अगर पाकिस्तानियों से बात करनी है तो मदीने के दर की गदाई करनी होगी। पहले सलामी 92 की दे तो मशरक से आए, मगरब से आए, जनूब से आए, शुमाल से आए। जिस तरह पाकिस्तान के मानी अरबी में शहर तैयबा मदीना है, उसी तरह पाकिस्तान का कोड का नंबर जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। यो छुपा हुआ है। पाकिस्तान का असल माना क्या है अरबी में? तैयबा मदीना, मदीना तैयबा। पाकिस्तान का असल नाम क्या है अरबी में? मदीना तैयबा। और इसका कोड नंबर क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इल्मुल अदाद, मेरी पमिस्ट्री पर भी किताब है, बुर्जों की दुनिया, पमिस्ट्री की दुनिया में बेहतर समझता हूँ। किताबें नहीं फरोख्त करता कि मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। देखिए, अब ये है शहर मदीना तैयबा, ये रियासत है मदीना तैयबा। इसका कोड क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 92 नंबर कोड है।
मालूम हुआ इस शहर में अगर तू दाखिल होना चाहता है तो सलामी देनी पड़ेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दर पर जाना पड़ेगा, फिर इस शहर में दाखिल होगा। ये बातों से नहीं मिला, ये शहर, ये रियासत बातों से नहीं मिलती। बूढ़े बुजुर्ग जानते हैं जब वो आ रहे थे इस पाकिस्तान की धरती की तरफ, माँ की इज्जत लुट रही थी, बहन के बाजू से पकड़ रहे थे भाई के सामने, बाप के सामने बेटा ज़िबा हो रहा था, माँ के सामने बेटी ज़िबा हो रही थी, बेटे के सामने बाप ज़िबा हो रहा था, चाचे मर रहे थे, मामे मर रहे थे, ताए मर रहे थे, मुसलमान मर रहे थे, लेकिन गर्दनें कटाकर इस रियासत पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। इसकी बुनियाद में हमारी माओं का, हमारी बहनों का, हमारे चाचों का, हमारे मामों का, हमारे भाइयों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का खून लगा है, इसकी बुनियाद बनी है। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान अल्लाह के राजों में एक राज है, अल्लाह के भेदों में एक भेद है, अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है। क्या कदर किसी को जो है जहरी आंखें जिसकी काम नहीं करती। बात नहीं आंख वाले से पूछो तो फिर तुम्हें पता चले कि ये रियासत है किसकी, इसका सरबराह कौन है। बातनी दुनिया में इसकी खुद सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्ती फरमाते हैं। बुजुर्गों से तुमने सुना होगा, मैंने देखा है, पैठ में देखा है, कतर में देखा है, लोगों को देखा है, लोग बता रहे थे सबज चोले वाले आ रहे हैं। ये वो पाकिस्तान से जो लड़ता है तो इसमें सहाबा शरीक होते हैं, अल्लाह वाले शरीक होते हैं, अल्लाह वालों की रूह शरीक होती है। हमने तो पाकिस्तान को अखाड़ा बना लिया है, हमने मैदान बना लिया है, कबड्डी का, कुश्ती का जो निकलता है अपना मोनोग्राम लेकर निकल पड़ता है। काश उसने सोचा हो यहाँ तो मुकाम ये है, कदम संभल के रख, पता नहीं यहाँ किसके कदम आए हो। कोई मेरी बातों की समझ आ रही है? पाकिस्तान वो धरती है, मैं जहरी हुकूमतों की बात कभी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं बातिन की हुकूमत पर यकीन रखता हूँ, बातिन की हुकूमत पर यकीन रखता हूँ। बातिन की हुकूमत जो है असल में वही हुकूमत है, कोई कुछ हो जाए इस पाकिस्तान की झंडे पर कोई दाग नहीं लगा सकता। देखो इसकी शारग क्या है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ शायरी नहीं की थी कि शायरी में कह दिया था कि कश्मीर शारग है। शारग का मतलब समझते हैं, बाजू कट जाए बंदे के बचने की उम्मीद है, पाँव कट जाए, नाक कट जाए, हर उज़वा कट जाए, बचने की उम्मीद है। अगर शारग कट जाए तो बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है। कश्मीर हमारा शारग है, लेकिन कश्मीर को जमात के अपनी अपनी जमातों के साए के नीचे कोशिश करते हो कि मेरी जमात काम कर रही है, तू जमात की तशहीर के लिए काम कर रहा है। अगर कोई करता है जमात के लिए, वो अपनी जमात की तशहीर के लिए कर रहा है। मैंने बड़ा ये काम किया, मैंने इतने बैनर लगा दिए, इतनी फ्लेक्सें लगा दी, क्या किया इससे, क्या हुआ कश्मीरियों को? कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान फैसला करता है,
फ़ायदा किस तरह होगा? कुरान कहता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 चहारम पारा रुकू नंबर 2 वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। किसने कहा है? अल्लाह ने। ये पढ़ के सुनाया किसने है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज़ से कहो सल्लल्लाहु। इतना कह के अल्लाह खुश हो। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़कर सुनाया है। सीरत मक्के वालों से कहा था, मदीने वालों से कहा था, सबसे कहा था, हदायत की थी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और फिरके में ना जाना। हमें मदीने से ताज कौन सा मिला था? मक्कातुल मुकर्रमा से ताज की इब्तिदा हुई, तो वो ताज जो सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी जो बनता था उसके सर पर रखते थे, वो ताज क्या था? ये फिरकों का ताज था? नहीं, वो ताज ये था हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, जो भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है वो मुसलमान है। कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, अपने ताजों को उतारो। ये फिरके के ताज जो है इनको रख दो, झंडा खत्म नबूवत का हाथ में थमाकर मैदान में निकलो। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का तलबा की कसम खा के कहता हूँ तुम मुत्तहिद हो जाओ, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। देखो, घर में लड़ाई है, अगर मेरे घर में लड़ाई है, कभी बीवी लड़ती है, कभी बेटे से झगड़ा है, कभी ताए से झगड़ा है,